और छुटकी ये मेरे यहीं पे बोर्न हुई थी। बस इसको माँ का दूध मिला, लेकिन छुटकी बहुत ज़्यादा वीक पैदा हुई थी तो ये माँ का दूध पी नहीं पाती थी, तो हमने छुटकी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज मॉर्निंग में फार्म पे आया है। फार्म पे वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंड स्टार्ट हो चुकी है। और आफ्टर मॉर्निंग वर्कआउट, सुबह का वर्कआउट, जैसे कि मैं आपको ब्लॉग के द्वारा बताना चाहूँगा कि डेली मेरा वर्कआउट रहता है करीबन 7 से 8 किलोमीटर का। और डेली वर्कआउट के बाद आज फॉग इतनी ज़्यादा है कि इस फॉग में वर्कआउट करना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया था। और वर्कआउट में मेरे साथ पहले मैं वर्कआउट करता हूँ अपने तेजस के साथ, जो मेरा अपकमिंग स्टार है मारवाड़ी, जो अभी कोल्ट है, अभी आने वाले टाइम का वो फ्यूचर स्टैलियन, बहुत ही यूनिक स्टैलियन है, मेरा बच्चा है वो। और साथ में उसके बाद हम एक सेकंड बैच जाता है हमारे डॉग अर्जेंटिनोज के साथ, जिसमें हम अपना जिसमें कोई भी डॉग हो सकता है वो हम साथ में लेके जाते हैं। मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं कम से कम 7 से 8 किलोमीटर का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है वर्कआउट के बाद। और वर्कआउट बहुत ज़्यादा मस्ट है हर किसी के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए भी और आपकी पर्सनल फिटनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग वर्कआउट। आप ज़रूर कीजिए। और आज मॉर्निंग में फार्म पे आए हैं। फार्म का जो डेली रूटीन है कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि से ख़राब हो, आप देख पा रहे हैं फॉग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जब मैं सुबह फार्म पे 5 o'clock आया था तो बहुत ही ज़्यादा फॉग थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था फार्म पे मुझे। मेरे खुद के पैट्स मुझे जो मेरे साथ थे पास में, वो भी नज़र नहीं आ रहे थे। अब देखो ठंड में लियो क्या मज़े ले रहा है, साथ में मेरा भैरव। और भैरव के साथ साथ आप देखोगे मेरी प्यारी सी पर्शियन कैट। लोग बोलते हैं कि कैट बाहर नहीं रह पाती है, ये लाइक एज इंडोर के लिए बनी हुई है, बट नहीं, हमारी जितनी भी कैट्स है, मेरे पास आज पर्शियन 4 कैट्स है और ये सब फ्रेंडली है, सब आपस में रहते हैं। भैरव, लियो, सिम्बा और जितनी भी मेरी कैट्स है और साथ में मेरे बर्ड्स भी सब साथ में रहते हैं डियर फ्रेंड्स। और ये देखिए वेदर फार्म पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट वेदर है, इसको कहें तो बहुत ही सुंदर वेदर है। और इस वेदर के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा मेरे डोगो अर्जेंटिनोज प्ले कर रहे हैं। देखिए इनको सबसे मज़ा ही इस वेदर में आता है कि जब पूरी फॉग है, पूरा कोल्ड वेदर है और इसमें पूरे के पूरे डॉग्स बड़ा ही इंजॉय करते हैं, बड़े मज़े से प्ले करते हैं। ओस गिर रही है बुरी तरह, ठंड मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और मैंने सोचा आज ये ब्लॉग आपके लिए बनाया जाए और आपको फार्म का वेदर दिखाया जाए। फार्म पे एक्टिविटीज़ डेली वही रहती है जो डेली रूटीन लाइफ में जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं फार्म पे, वो डेली एक्टिविटीज़ रहती है। और सारे एनिमल्स अपना चारा वगैरह खा के, दाना वगैरह खा के सब हैप्पी है, सब अंदर है। गाय आज हमने बाहर निकाली हुई है। बाकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए मेरे डोगोज, वो एमी है, बहुत ही यूनिक फीमेल, बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक बच्ची है मेरी एमी। और ये कैली खड़ी हुई है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा इनके लिए ये वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल वेदर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेदर है, बहुत ही हेल्दी वेदर है डॉग्स के लिए। डॉग्स इसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और फॉग के अंदर तो इनके साथ एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ अलग है। बहुत एंजॉय करते हैं सारे के सारे डॉग्स, आप देख पा रहे हैं। इनको इस वेदर के अंदर ही सबसे ज़्यादा अच्छा फील होता है और इसमें इनकी हेल्थ भी ग्रो करती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों के अंदर र्यूमर्स बहुत होते हैं डॉगोज़ को लेके माय डियर फ्रेंड्स।
डोगोज बहुत ही एक अच्छी ब्रीड है, बहुत ही लॉयल ब्रीड है। और आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग भी देखे होंगे जो मैंने स्पेशली डोगोज पे भी बनाए हुए हैं, और इनके बारे में भी मैंने पूरा बताया हुआ है। लेकिन लोगों के जो रूमर्स है वो बिल्कुल अलग ही है कि लोगों को फियर रहता है डोगोज को लेके। बट मैं आपको बताना चाहूँगा डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही एक फैमिली फ्रेंडली डॉग है। आप इसको इजीली अपने घर में रख सकते हो और इसमें किसी भी प्रकार के टेम्परामेंटल इश्यूज नहीं आते अगर आप इसको प्रॉपर सोशलाइज कराओ, प्रॉपर वर्कआउट दो, इसकी एनर्जी कंज्यूम करो। क्योंकि इशू कहाँ पे आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग इनको चैन से बांध देते हैं, पैक कर देते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, घरों में हम पैक कर देते हैं, सर्वेंट्स के भरोसे छोड़ देते हैं हम लोग, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये एक हाईली एनर्जेटिक ब्रीड है, एथलीट ब्रीड है, और अगर इसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हरकतें करेगी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इन्होंने अपनी एनर्जी कंज्यूम करनी है। वो एनर्जी हो सकता है आपके घर में तोड़फोड़ मचा के करे, हो सकता है आपके दरवाजे चबा के करे, आप हो सकता है आपके घर के बेड्स चबा जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें ना लोगों को लगता है कि ये बड़ा ही, लोगों को ये अंदर एक फियर है इस ब्रीड को लेके। लेकिन मेरा ये खुद का 8 साल का एक्सपीरियंस है इस ब्रीड के साथ कि जैसी ये ब्रीड है मुझे आज तक ऐसी कोई दूसरी ब्रीड नहीं मिली है। ब्रीड सारी अच्छी होती है, हर किसी इंडिविजुअल का एक इंटरेस्ट होता है, बट जो डोगों में जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो एनर्जी है माय डियर फ्रेंड्स, वो मैंने आज तक किसी अदर ब्रीड्स में नहीं देखी। दूसरी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, ओबीडेंस बहुत ज़्यादा है, गार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं डोगो अर्जेंटिनो, और मेंटेनेंस फ्री है, इनमें कोई भी किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं होता, और ये घरों में इजीली एडजस्ट कर जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली डॉग होता है। बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में दिए हुए हैं। एक मेरे फ्रेंड है मिस्टर जितेंद्र सिंह जी रुड़की से, जिनका लास्ट मैंने व्लॉग भी डाला है सुल्तान का। ही इज़ अमेजिंग बॉय। मैंने जब भी सुल्तान को देखा है तब से मैं फ़ैन हो गया हूँ सुल्तान का, बिकॉज ऑफ दैट कि ऐसे डोगोज मुझे इंटरनेशनली भी देखने को नहीं मिले जैसे आज उन्होंने मेहनत करके सुल्तान को रेडी किया है। और सुल्तान बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, बहुत ही ज़्यादा ओबीडेंट है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, और वो घर में लाइक एज ऐसे रहता है कि जैसे नॉट लाइक अ डॉग, वो रहता है एज ए फैमिली मेम्बर के माफिक। और उनकी जितेंद्र जी की पूरी फैमिली, बच्चे सब उसके साथ इंजॉय करते हैं, सब लोग उसकी केयर करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा लॉयल और ओबीडेंट बच्चा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो मैंने डोगो अर्जेंटिनोज लोगों को दिए हुए हैं, और वो घरों में पल रहे हैं, और लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी है उनको लेके, बशर्ते वो उनको टाइम दे रहे हैं, उनकी केयर उनकी वैसी कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उनको वॉक पे लेके जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं पैक कर दिया है, कहीं छोटी सी जगह पे डाल दिया है, जिसकी वजह से वो फिर बाद में कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो पाती, लोग सोशलाइज नहीं करा पाते। अगर आप सोशलाइज नहीं कराओगे तो फिर उनमें टेम्परामेंटल इश्यूज आना स्वाभाविक है। तो ये चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप डोगो अर्जेंटिनो पालना चाहते हो तो पहले आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, आपको वो जो फियर है आपके दिल और दिमाग में उसको ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो 100% फैमिली फ्रेंडली डॉग है, और दूसरा इसमें किसी भी प्रकार के कोई टेम्परामेंटल इश्यूज नहीं है। बस ऐसे आप इसको टाइम दो, इसे प्यार करो, इसको डाइट अच्छी दो, इसको वर्कआउट दो, एक्सरसाइज दो। ये सारी चीज़ अगर आप देते हो तो मैं आप लोगों को श्योरिटी दे सकता हूँ कि डोगो अर्जेंटिनो में कोई भी किसी भी प्रकार के टेम्परामेंटल इश्यूज कभी भी नहीं आएंगे। आप ये लियो मेरा देखिए क्या, मतलब कि जब लियो मेरे पास वापस आया था तो लियो की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड और आप सबकी ब्लेसिंग से आज लियो बिल्कुल फिट हो चुका है। और ये मेरा आज के टाइम के फार्म का सबसे बेस्ट गार्ड डॉग है, क्योंकि इसको मैं कभी भी बंद नहीं करता, ना ही मैं कभी कैनल में डालता हूँ इसको, ना ही हम कभी लीज वगैरह से इसको कहीं भी बांधते हैं। ये 24 आवर्स फार्म पे ओपन रहता है, और ये पूरी रखवाली करता है मेरे फार्म की, मेरे एनिमल्स की, मेरे बर्ड्स की। और सबसे बड़ी चीज़, लियो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को या बर्ड को हार्म नहीं करता। ये कैट्स के साथ भी प्ले करता है, और हमारे गायों के साथ भी खेलता है, घोड़ों के साथ भी खेलता है, और अदर डॉग्स के साथ भी खेलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सब चीज़ें होती है ओनली फॉर आपकी केयरिंग के ऊपर, कि आप उसकी केयर कैसे कर रहे हो, उसका रख रखाव आप कैसे कर रहे हो, उसको आप कितना सोशलाइज करा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। तो माइंड से निकालिए डोगो अर्जेंटिनो का फियर जो आप लोगों के माइंड में है, उसको ख़त्म कीजिए। और देखिए वेदर बहुत ही ज़्यादा निराला है आज, मतलब इस वेदर के अंदर व्लॉग बनाने का मजाक कुछ और ही आ रहा है। इधर से देखिए ये मेरा भैरव बैठा हुआ है, मुर्गियाँ खेल रही है। तो फार्म का ये डेली रूटीन है, बड़ा मस्त रूटीन रहता है। ये मेरी काउज, साइवाल काउज है, और इसमें देखिए वो सारी की सारी कैट्स वगैरह। हे सिम्बा कम है, ये देखिए ये सिम्बा आ रहा है, और ये सारे देखिए बर्ड्स, पिजन्स, सब
ये अभी पिजन्स का दाना खाने का टाइम है तो दाना डाला हुआ है, साथ में मुर्गे, ये मेरा टर्की, तो सब इंजॉय कर रहे हैं। साथ में मेरी काउज यहाँ पे खड़ी हुई है। और ये आप देखोगे ये सिम्बा, सिम्बा कम यार, सिम्बा वहाँ पे है। ये है रानी भी होगी यहीं पे, कहीं पे राजा भी होगा, क्योंकि रानी बड़ा बहुत ज़्यादा हंट करती है चूहों का, क्योंकि हम चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो हमने ये डिसीज़न लिया था कि हम कैट्स रखें। तो एक बार हमने सोचा था कि हम जो वाइल्ड कैट्स होती है वो पाले, जो जंगली कैट बोलते हैं, देसी कैट जिनको बोलते हैं। बट हमें थोड़ा फियर था हमारे बर्ड्स का कि वो हमारे बर्ड्स को हार्म कर देगी। तो किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप एक बार ये पर्शियन कैट पाल के देखो। तो तब हमने पर्शियन कैट्स मंगाई थी। तो लिटरली हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। हम इनकी कोई ब्रीडिंग नहीं करते हैं, बस ये हमने रखी हुई है हमारे फार्म के ऊपर, बिकॉज रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कई बार चूहों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे आतंक मचा रखा था, क्योंकि चूहे इसलिए आतंक मचा देते हैं क्योंकि यहाँ पे दाना बहुत ज़्यादा होता है फार्म पे, घोड़ों का, गायों का, तो सारा दाना ख़राब कर जाते थे। तो हम कैट्स लेके आए थे। तो कैट्स लाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर चूहों को भगा दिया है या मार दिया, जो कुछ भी किया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमें चूहे बहुत कम नज़र आते हैं। और यहाँ पे पूरा फोग छाया हुआ है, फार्म पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मस्त वेदर, इंजॉय वाला वेदर है। यहाँ पे मुर्गियाँ खेल रही है। ये मेरी छोटी सी छुटकी, आप देख पा रहे हैं, छुटकी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। छुटकी कम बहुत ज़्यादा अच्छी है। और छुटकी ये मेरे यहीं पे बोर्न हुई थी, बस इसको माँ का दूध मिला, लेकिन छुटकी बहुत ज़्यादा वीक पैदा हुई थी तो ये माँ का दूध पी नहीं पाती थी। तो हमने छुटकी को निप्पल्स से दूध पिला पिला के इसको बड़ा किया है। आज छुटकी भी, कभी हम इसको बांधते नहीं है छुटकी को। और छुटकी साहिवाल की एक बहुत अच्छी फीमेल काफ है, और आने वाले टाइम में हमारे फार्म की ये एक बेस्ट काफ बनेगी। तो छुटकी, फिर इसके बाद ये सारे आप देख पा रहे हैं, शंकर वहाँ पे खड़ा हुआ है। ये काउज, इनको हम यहाँ पे ओपन छोड़ देते हैं, बिकॉज ऑफ की हर कोई अपनी आज़ादी चाहता है, हर एनिमल अपनी आज़ादी चाहता है। तो यहाँ पे हमने शंकर को भी छोड़ा हुआ है खुला। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, वेदर बहुत अच्छा है, और इस वेदर में सारे ही एनिमल्स हैप्पी रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, थोड़ी ठंड ज़्यादा है, जो भी पेट ओनर्स है थोड़ा केयर कीजिए, क्योंकि वेदर अच्छे होने के साथ साथ ठंड भी तो ज़्यादा है ना। तो आपके जो भी पेट्स है, चाहे आपने गाय, भैंस, घोड़े, डॉग्स कुछ भी रखे हुए हैं, तो उनकी केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वेदर में उनकी थोड़ी केयर भी कीजिए, क्योंकि ठंड लगने से थोड़ा सा वो बीमार भी पड़ जाते हैं, थोड़े इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग्स में। आज के ब्लॉग में इतना ही, जल्दी लेके आता हूँ नई वीडियोज़, नई ब्लॉग्स आप लोगों के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।